और प्रशासन इस समय बेलगाम है। प्रशासन बिल्कुल बेलगाम है। और अगर माननीय योगी जी के गृह जनपद मतलब चुनाव जहां से जीत के आते हैं, अगर वहां पे ये घटना हुई है, फिलहाल बिल्कुल निंदनीय है और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पर कार्रवाई कुछ नहीं हो पाएगी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। जगह जगह अभी देखा, एक ब्राह्मण की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उसको निकाल दिया। और कल मैं योगी जी से, अगर आपके चैनल को कहीं देखने का मौका मिलता है उनको, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि जनता इस समय बहुत नाराज है आपसे। जनता बहुत नाराज है। हम भाजपा के पक्ष में बात करते हैं और हमारे खिलाफ 90-95 लोग खड़े होते हैं, मैं अकेला या 2-3 लोग मेरे साथ में होते हैं। तो इस समय जनता बहुत नाराज है आपसे। और आपने क्राइम पे कंट्रोल कर लिया था, इस बीच में क्राइम बहुत बढ़ गया है। अगर कोई गाय का हत्या करेगा, गाय का मांस इधर करेगा, तो जो है वो जेलों में रहेगा और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हो रहा तो आप समझ जाइए कि कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का ही लोग मिले हुए हैं, इसलिए साहस हो रहा। नहीं तो कैसे साहस होता, कैसे हिम्मत होता कि गो तस्करी हो रही है और जो लोग रोक रहे हैं उनकी हत्या तक कर दे रहे हैं। जी कहते हैं अभी तो यही कहो, क्योंकि तत्कालिक घटना है, उसके तह तक जाने के लिए छानबीन कानूनी व्यवस्था है, उसके लिए पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन उसमें सच्चाई क्या थी, लेकिन जो हुआ सामने जो दिख रहा है, जो देश की जनता देख रही है, वो साफ साफ उसमें दिख रहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है। इस तरह की अव्यवस्था, अराजकता, इस तरह की क्रूरता नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर इस तरह हुआ है तो न्यायिक व्यवस्था है देश में, उसका न्याय भी होगा और उचित। गौ तस्करों को हिम्मत कहाँ से मिलती है, क्या लगता है? देखिए, योगी जी इतनी सख्त लहजे में बात करते हैं, चाहे माफिया को लेकर हो, चाहे अपराध को लेकर हो, लेकिन फिर भी उनके गृह जनपद में इस तरह की घटना होना और उसके बाद जो है एक बच्चे की भी निर्मम हत्या कर देना, उसके बाद पुलिस और ग्रामीण के साथ झड़प करना, इतनी हिम्मत कहाँ से? देखिए, होता क्या है ना कि इस देश में बड़े जड़ से तह तक गए जो आतंकवादी जिहादी टाइप के लोग रहे हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ मिले रहे हैं, यहाँ के आंतरिक क्षति पहुंचाए हैं। आप कभी विचार करिएगा, वो लोग बड़े, उनकी जड़ें बड़ी अंदर हैं। कांग्रेस के दौर में वो अपनी जड़ों को जमा चुके हैं। वो सनातन के खिलाफ, वो हिंदुत्व के खिलाफ, वो हमारे संस्कृति के खिलाफ, हमारे संस्कार के खिलाफ, हमारी एकता के खिलाफ, हमारी अखंडता के खिलाफ वो बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये कांग्रेस में उस पर नजर नहीं रखती थी, या कांग्रेस इस तरह। लेकिन ये तो पुलिस प्रशासन का मसला है, इंटेलिजेंस का मसला है कि वो एलआईयू का मामला है कि वो क्यों नजर नहीं रख पा रहे हैं। वही कह रहे, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और बहुमत से आई, देशवासी की इच्छा से आई, उनके सपोर्ट से और वोट से आई, तो वो उन जड़ों को खोदना शुरू की है। जैसे मैं बताया ना कि बाबरी से लेकर 370 से लेकर संभल से लेकर काशी से लेकर मथुरा से लेकर वो जड़ों को जब खोदना शुरू किया, तो ये बौखला रहे हैं, बिलबिला के भाग रहे हैं, छुपने की जगह नहीं मिल रही है। तो उसमें अब उनकी आदत में तो यह है कि हम देश का सौहार्द बिगाड़ेंगे, देश की राष्ट्रवाद को बिगाड़ेंगे, इसकी एकता को बिगाड़ेंगे, भाईचारे को बिगाड़ेंगे। तो उसमें अभी भी कुछ सपोले निकल रहे हैं जिनको छुपने की जगह नहीं मिल रही है। रही बात, योगी सरकार, मोदी सरकार काम कर रही है, लेकिन जो नासूर बन चुका है, दर्द, तकलीफ, जख्म, रोग, बीमारी, उसको थोड़ा सही होने में तो रोक नहीं पा रहे, उसको रोक रहे हैं। मरहम पे मरहम, दवा पे दवा, मट्टी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा देर लगी, क्योंकि कैंसर का इलाज करने में थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो ये कैंसर की बीमारी कांग्रेस पार्टी है, उसका इलाज करने में वो सिर्फ कीमोथेरेपी देने से सही नहीं होगी। उसके लिए घटना है, इसमें कांग्रेस का हाथ नहीं, कांग्रेस का हाथ हो या ना हो, लेकिन इस तरह की हरकतें कांग्रेस के द्वारा करी गई है। 26/11 माननीय मुख्यमंत्री जी रोज बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, तो कैसे हो रहा है? आप बताइए कि यही इनका भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है? ये कहते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, तो कैसे गोरखपुर में घटना घट गई? माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में इतनी बड़ी घटना हो गई कि गो तस्कर जो है, एक नीट के जो तैयारी करने वाले छात्र की हत्या कर दिए मार मार के,
और इतनी बड़ी घटना हो गई। और बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। तो क्या समझा जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कथन का? आप लोगों के चैनलों पर चलता है, अखबारों में छपता है, लेकिन धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, घोर अपराध हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री लेते हैं कि हाँ हो? जीरो टॉलरेंस का मतलब जनता क्या समझे कि जब गोरखपुर में गो तस्कर इधर कहते हैं कि गाय की हत्या करना अपराध है, हमने बंद कर दिया हो पूरे उत्तर प्रदेश में, तो कैसे गो तस्करी हो रही है? आप ये बताइए, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दें कि आप तो कहते हैं कि गोवंश की रक्षा किया जाएगा, गोवंश की रक्षा किया जाए, और आज मुझे पता लगा है कि सुनते हैं कि गो मांस जो है सबसे ज्यादा जो है बीफ जो है इस समय जो है विदेशों में भेजा जा रहा है, और रामराज की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी है और देश में भी रामराज की सरकार है, यानी सनातनियों का सरकार चल रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी है, और उसके बाद भी जो गाय का मांस जो विदेशों में ज्यादा जा रहा है। तो ये क्या है, आप सोच लीजिए। ये केवल जनता को गुमराह करते हैं। और ये जो घटना घटी है बहुत ही मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है गोरखपुर, और गोरखपुर में इस तरह की वारदात करना माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुली चुनौती दी है, और सरकार को दी है, शासन प्रशासन को दी है। और गौ तस्करों को मिट्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी मिला देंगे, और मृतक छात्र के साथ न्याय होगा, परिवार के साथ न्याय होगा, और गौ तस्करों का खानदान का नामो निशान मिटा देंगे। इस तरह से जो उन्होंने खुली चुनौती दी है माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद में होने के नाते, वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार 5 बार लगातार सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, महंत हैं, और आज सन्यासी हैं, संत हैं। तो इस तरह से घटना हुई है, माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे और छोड़ेंगे नहीं। जो भी दोषी होगा, चाहे कोई भी हो, उसमें जो भी पुलिस प्रशासन की भी अगर कोई लापरवाही होगी, अगर कोई किसी के अंदर कमी पाई जाएगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और गौ तस्करों का तो नानी याद दिला दी जाएगी, फिर कभी हिम्मत नहीं जुटाएंगे किस तरह से दुस्साहस कर सके। इन्होंने सरकार को समझ लीजिए कि इस तरह से छज्जे में इन लोगों ने उंगली कर दिया है, और सीधे सीधे सरकार के साथ इन लोगों ने इस तरह से कृत्य करके अब इन लोगों का अंत आ गया। इन लोगों को इसकी सजा मिलेगी, और इनको निश्चित इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और सरकार से मांग भी करते हैं कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, और इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इन लोगों को जेल भेजा जाए, और इन लोगों के खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी संगीन धाराओं में हो मुकदमा हो, और इन लोगों के खिलाफ हो, और ताकि फिर कभी हिम्मत न जुटा सके कि इस तरह से गौ तस्करी कर सके और कोई काम कर सके।